शहजाद पूनावाला, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स एमआईएम अब कर रही है? क्योंकि साफ तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट दिया है एमआईएम ने मुसलमानों को। जाहिर सी बात है, मैं रिपोर्ट में भी देख रहा था और तमाम रिएक्शंस भी हमारे पास आए हैं, मुसलमान इससे आहत हैं। तो मुसलमानों को आहत करके एमआईएम किस तरीके का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, क्या उसे मिल पाएगा? देखिए, एमआईएम तो वही कर रही है जो पिछले 60-75 साल से वो करती आ रही है। मतलब कि बांटो और राज करो। भाई, नाम में क्या है कि भारतीय थोड़ी है, मुस्लिमीन है। वैसे तो बड़ी बड़ी लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हैं, पर बांटना इनका जो है डीएनए है। दूसरी बात, आप देखिए पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटते कि मुसलमान एक उम्मा है, मुसलमान एक उम्मा है, और यहाँ पर पसमानदा अशरफ समाज के बीच का जो खाई है उसको नहीं मानते। पर आज 3 कैटेगरी यही बता रहे हैं। पर बताइए, मैं आपको बताऊं, 2 कैटेगरी है, मुसलमानों की नहीं, लोगों की। एक है परिवारवादी रजाकार और दूसरे है राष्ट्रवादी वफादार। अब ये एमआईएम को तय करना है कि वो परिवारवादी रजाकार है या वो राष्ट्रवादी वफादार है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये पूरी लड़ाई जो है ना अनुराग जी, देखिए मुस्कुराते मुस्कुराते ही बोल रहा हूँ, ये कैप की लड़ाई है। कैप मतलब वो वाली कैप नहीं जो मैंने इशारा किया, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मतलब तुष्टीकरण की प्रतियोगिता। तो कांग्रेस बोलती है मैं मुस्लिम पार्टी हूं, समाजवादी पार्टी बोलती है मैं मुसलमान आतंकी बचाती हूं, तो एमआईएम ने बोल दिया कि मैं ही असली भाईजान हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं अनुराग जी, आपके पास चॉइस हो, आप फेक आईफोन यूज करोगे कि असली वाला, आप फेक नाइकी पहनोगे कि असली वाला, आप फेक लुई विटॉन लगाकर घूमोगे कि असली लुई विटॉन। अब एमआईएम बोल रही मैं असली हूं, ये नकलियों से बचो। और देखिए बात भी तो सही है ना, समाजवादी पार्टी चाहती है दरी बिछाने वाला मुसलमान, कांग्रेस चाहता है डरा हुआ मुसलमान, एक भाजपा ही है जो बोलती है कि ना हिंदू ना मुसलमान, हम आपको भारतीय की दृष्टि से देखते हैं। पर ये देखने को कोई तैयार नहीं। और देखो, वो आपने बोला जैन जी नहीं है, वो जैन जे नेता। देखो जैन जिहादी, ये जैन जिहादी नेता है। ये जैसे ही जैन जे बोला तो प्रकट हो गए। ठीक है, प्रकट हो गए तो चलिए इनका रुख कर लेते हैं। नफीस अंसारी, आपको जैन-जी कहा था, मैंने उस पर आपत्ति जताई है। शहजाद पूनावाला ने कह रहे हैं जैन जे हैं, जैन मतलब जनरेशन जिहादी नेता हैं आप एमआईएम के। लेकिन मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप एमआईएम के हैं तो क्या मुसलमान होने के नाते आपको जूते मारने का हक मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो शहजाद पूनावाला जी ने मेरे बारे में कहा है, जिहाद करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुरान में जिहाद का साफ साफ मिशन है, जहां जहां अन्याय हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, मर्दों को जेल में भर दिया जाए, औरतों के साथ गलत काम किया जाए, वहां पर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो जाता है। वो सब आपके बस की बात नहीं है। हाँ, जहां पर लोकतंत्र है वहां पर जिहाद की जरूरत नहीं है, कानून है, संविधान है, सिस्टम है, वहां जिहाद की नीड नहीं। और आपका सवाल अनुराग जी कट या फिर से दोहराएंगे क्या? हाँ, मैंने ये पूछा था आपसे कि आप तौकीर निजामी के मुताबिक अगर एमआईएम में है तो क्या बीइंग अ मुस्लिम आपको जूते मारने का अधिकार मिल जाता है क्या? नहीं, देखिए, देश के 140 करोड़ जनता की इज्जत का ख्याल रखना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो तो एमआईएम में ऑफिशियली ज्वाइन है। एमआईएम की विचारधारा बहुत क्लियर है। हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 12 बार मैंने कहा, अगर हम कहते हैं कि हिजाब वाली महिला पीएम सीएम बनेगी तो हमारा एक ही मकसद है कि देश आगे बढ़े और उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का हो। हम तो सबको लेने की बात करते हैं, वो अगर अपनी तरफ से कोई बात करते हैं तो एमआईएम उस पर कोई स्टैंड नहीं रखती है। देखिए, यहाँ पर बात ही मैं नफीस भाई आपसे मतलब समझना चाह रहा हूँ कि तौकीर निजामी साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जूते चाटने वाले मुसलमान हैं वो कांग्रेस में मिलेंगे, जो जूते खाने वाले मुसलमान हैं वो बीजेपी में मिलेंगे, और जो एमआईएम में है वो जूते मारने वाले मुसलमान हैं। इसका मतलब क्या है, इसके माने समझाइए मुझे। नहीं, देखिए, मैं उनकी बात की निंदा करता हूँ। ये गलत बात है। कोई भी धर्म का आदमी किसी भी पार्टी को वोट करता है, हमने उसका सम्मान करना। जैसा कि देखिए, महाराष्ट्र का जब चुनाव नतीजा आया और बिहार का आया, दिल्ली का आया, हमने क्या कहा कि हम सम्मान करते हैं। आप किसी भी धर्म से, आप किसी को भी वोट कीजिए, हम किसी पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? हम अपनी पार्टी के विचारधारा के बारे में बता सकते हैं, हम जीत कर आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल देंगे, हम न्याय करेंगे, ये बात हम रख सकते हैं। अगर फिर भी अगर जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी, किसी पर भरोसा करती है, वो उसका मामला है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ अनुराग मुसानी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका से बोल रहा है कि हम मोदी जी का कैरेक्टर खराब कर देंगे, तो ये खराब हो जाएगा, हम नहीं चाहते। अब बीइंग एज अ इंडियन मुस्लिम, मोदी जी बाद में, मोदी पहले वो देश के प्रधानमंत्री।
अगर बाहर तो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हम उनका करियर खत्म कर देंगे, तो हम कहेंगे ये अच्छा बात है, हम उसकी भी निंदा करेंगे। तो हर किसी का सम्मान और इज्जत होनी चाहिए, कोई किसी को भी वोट करे, आप अपना पत्ता फेंकिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अगर आपको वोट नहीं पड़ता या आपको जनता समर्थन नहीं देती, जनता को गाली देने का किसी को भी राइट नहीं है। उन्होंने किस प्रशिक्षण में कहा, ये हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए, यहाँ मुस्लिमों की कैटेगरी की बात हो रही है। आपने देखा कि शहजाद पुलावाला ने 2 कैटेगरी बता दी, परिवारवादी रजाकार और राष्ट्रवादी वफादार। इसके अलावा MIM के तौकीर निज़ामी साहब ने 3 कैटेगरी बता दी, जूते चाटने वाले, जूते खाने वाले और जूते मारने वाले।